बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6 दैट इज टेबल एंड क्यूरी। और जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे उनमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू टेबल्स, डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, टेबल व्यूज, फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिज़ाइन व्यू, डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, फील्ड साइज, फ्रीजिंग और हाइडिंग कॉलम्स, उसके बाद इनपुट मास्क, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, and at the end we will study queries and its types. Introduction to MS Access, ये एक IDE है जो कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल भी है और ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम डाटा को सर्च कर सकें, सॉर्ट कर सकें और इसको रिट्रीव कर सकें। इंट्रोडक्शन टू टेबल्स, ये डेटाबेस का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है जो कंसिस्ट करता है रोज और कॉलम्स के ऊपर। ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस है और इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल्स, एक टेबल की तमाम फील्ड जो हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो स्टोर की जा सकती है। उसके अंदर हर कॉलम जो है उसका एक डिस्टिंक्ट नेम होता है। उसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं और ईच रो जो है वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। डिग्री ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जब एक बार हम टेबल को क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उसकी डिग्री जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जांपल में है कि लेट से एक रिलेशन है, उसके अंदर हमारे पास 3 फील्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि उस रिलेशन की डिग्री जो है वो भी 3 की होगी। कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या उसकी टिपल्स जो होती हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। जब भी हम अपने डाटा के अंदर एक रिलेशन की कार्डिनलिटी जो है वो चेंज उस टाइम होती है जब भी आप कोई न्यू रिकॉर्ड जो है उसको ऐड करवाते हो या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आप डिलीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिलेशन है, उसके अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कार्डिनलिटी भी आपके पास 10 होगी। टेबल व्यूज़, हमारे पास दो टाइप्स के टेबल व्यूज़ हैं, एक डिज़ाइन व्यू है और एक डाटा शीट व्यू है। डिज़ाइन व्यू जो है ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम फील्ड्स का नाम, उसके डाटा टाइप और उसके डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस व्यू के अंदर हम प्राइमरी की को भी स्पेसिफाई करते हैं और एग्जिस्टिंग टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास डाटा शीट व्यू की है। इसकी मदद से हम एक टेबल के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा है वो आपको रोज और कॉलम्स के फॉर्म के अंदर डिस्प्ले किया जाता है और हर फील्ड का नाम कॉलम के टॉप पे एज हेडर के तौर पे डिस्प्ले किया जाता है। इसमें ईच रो जो है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड को कंटेन करती है। डाटा शीट व्यू के अंदर टेबल और क्यूरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? एक टेबल के अंदर डाटा को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना और सर्च वगैरह करना। फील्ड प्रॉपर्टीज इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू के अंदर हर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम सेट कर सकते हैं। इसकी विंडो को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है जिसमें एक टॉप पैन होता है और एक बॉटम पैन होता है। टॉप पैन जो है वो फील्ड नेम्स, डाटा टाइप और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है और बॉटम पैन जो है ये डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉप पैन, टॉप पैन में सबसे पहले हमारे पास फील्ड नेम आती है जो कि किसी भी कॉलम के नेम को रिप्रेजेंट करती है। ये नेम 64 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता और इसके अंदर स्पेसेस जो हैं वो भी इंक्लूड की जा सकती हैं लेकिन वो रिकमेंड नहीं की जाती। उसके बाद दूसरे नंबर पर टॉप पैन में हमारे पास डाटा टाइप आती है। एक टेबल के अंदर जितने भी फील्ड होती हैं उन तमाम को एक पर्टिकुलर डाटा टाइप जो है वो लाजमी असाइन की जानी चाहिए। डाटा टाइप जो है इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है कि उस फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा जो है हम स्टोर करवा सकते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास टेक्स्ट, मेमो और नंबर्स वगैरह आते हैं। डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस, उसमें सबसे पहले टेक्स्ट है जो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ जो है वो 50 कैरेक्टर का होता है लेकिन इसको हम 255 कैरेक्टर्स मैक्सिमम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास डाटा टाइप मेमो की है जो कि अप टू 64,000 कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है और नॉर्मली इसको कमेंट्स वगैरह स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फील्ड डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास डाटा टाइप जो है नंबर्स की है जो न्यूमेरिक डाटा को
स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फोर्थ डाटा टाइप हमारे पास डेट और टाइम की है, जो डेट और टाइम को स्टोर करती है। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास ऑटो नंबर की है। जब भी किसी रिलेशन के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड को हम ऐड करते हैं तो इसकी मदद से नेक्स्ट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक नंबर जो है उसको क्रिएट करती है। इसकी वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है और 1 बाय 1 हर रिकॉर्ड के लिए वो इंक्रीमेंट करती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो हमारे पास यस और नो की है, जो कि ट्रू फॉल्स या फिर यस नो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास OLE ऑब्जेक्ट है। OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये डाटा टाइप ऑब्जेक्ट्स को अदर एप्लीकेशंस के साथ एम्बेड करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो एप्लीकेशंस में आपके पास MS एक्सेल हो सकती है, MS वर्ड की कोई फाइल हो सकती है या फिर कोई इमेज फाइल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो हाइपर लिंक की है, जो एक फील्ड के अंदर अदर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज का जो लिंक है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फील्ड साइज, एक टेक्स्ट या नंबर फील्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर होने चाहिए ये उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फील्ड वैलिडेशन रूल है, जो कि क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करती है जब भी हम किसी फील्ड के अंदर कोई डाटा जो है उसको एंटर करते हैं, और अगर वो डाटा जो है वो उन तमाम सेट ऑफ रूल्स को वायलेट करता है तो ये एक एरर मैसेज है उसको जनरेट करता है। फ्रीजिंग कॉलम्स, अगर डाटा शीट के अंदर हमारे पास ढेर सारे कॉलम्स हैं और जो उनमें रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं विजिबल नहीं हो रहे, तो उन कॉलम्स को व्यू करने के लिए हम फ्रीजिंग कॉलम्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइडिंग कॉलम्स। इसकी मदद से कुछ कॉलम्स को हम डाटा शीट में से टेम्परेरीली हाइड कर देते हैं और एक्चुअल में वो डाटाबेस में से कॉलम्स जो हैं वो डिलीट नहीं किए जाते हैं। इनपुट मास्क, ये एक रिकॉर्ड की वैल्यू को कंट्रोल करती है और उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर सेट कर देती है। इस केस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं और जब भी यूज़र डाटा को एंटर करता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऑलरेडी अपेयर होती है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जब भी रिकॉर्ड्स को ऐड या डिलीट किया जाता है तो ये टेबल्स के दरमियान डिफाइंड रिलेशनशिप को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड, पेरेंट टेबल के अंदर जब भी किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो MS एक्सेस उससे रिलेटेड जितने भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर अगर हम रोल नंबर 3 के रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंज करते हैं या उसको अपडेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एक पेरेंट टेबल के अंदर जब भी हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं MS एक्सेस जो है उससे रिलेटेड जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास लेट्स से रिकॉर्ड नंबर 3 है और उसको हम डिलीट कर देते हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सॉर्टिंग, आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी डाटा को या रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हैं, सॉर्टिंग कहलाता है। उसके बाद हमारे पास फिल्टर है, ये उन रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक सर्टेन क्राइटेरिया को मैच करते हैं। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें एक फिल्टर बाय सिलेक्शन है और एक फिल्टर बाय फॉर्म है। इट इज़ यूज टू फिल्टर डिफरेंट रिकॉर्ड्स दैट कंटेन आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ गिवन फील्ड। उसके बाद हमारे पास फिल्टर बाय फॉर्म है, ये उस टाइम यूज़फुल होता है जब हमारे पास टेबल जो है बहुत लार्ज होता है और यूज़र को बहुत मुश्किल हो रही होती है उन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के अंदर जो फिल्टर की दी हुई वैल्यू के अकॉर्डिंगली होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्यूरी है, ये वो स्टेटमेंट होती है जो डाटाबेस में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है। ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसकी मदद से हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्यूरीज, उसमें सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट क्यूरी है जो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर टेबल में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोटल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। वो टोटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें हमारे पास सम्स हो सकता है, काउंट्स हो सकता है, एवरेज हो सकता है और अदर टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास सेक्शन क्यूरी की है,
जो कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मौजूद स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस को प्रोड्यूस करने के लिए, चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें रिकॉर्ड को ऐड या डिलीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास क्रॉस टाइप क्यूरी की है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करती है कि उसको एनालाइज करना जो है वो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए। इसकी मदद से हम सम, एवरेज, काउंट और अदर टाइप की कंप्यूटेशन जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरामीट्रिक क्यूरी आती है, जो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्शन क्यूरीज हैं, जिनमें सबसे पहले डिलीट क्यूरी है, जो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से एक रिकॉर्ड या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप हमारे पास अपडेट क्यूरी है, ये भी एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से एक रिकॉर्ड या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, या उसके अंदर कोई भी चेंज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास अपेंड क्यूरी की है, जो एक या एक से ज़्यादा टेबल में से एक रिकॉर्ड या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल्स के अंदर एंड पे ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। फोर्थ टाइप हमारे पास मेक टेबल क्यूरी की है, जो कि एक न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसकी मदद से हम सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स ऑप्शन अल्फा के अंदर मोडालिटी है, बीटा के अंदर कार्डिनलिटी है, चार्ली के अंदर डिग्री है, जबकि डेल्टा के अंदर नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि एक रिलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा, दैट इज कार्डिनलिटी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डिग्री है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है एक टेबल के अंदर, और मोडालिटी जो है वो ऑप्शनल होती है या फिर मैंडेटरी होती है। ऑप्शनल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंडेटरी को हम 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे से पूछा गया, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा है, बंदा, दैट इज कार्डिनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड कैन बी सेट थ्रू ऑप्शन अल्फा के अंदर डिजाइन व्यू है, बीटा के अंदर टेबल है, चार्ली के अंदर डाटा शीट व्यू है, जबकि डेल्टा के अंदर रिकॉर्ड्स है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम सेट कर सकते हैं थ्रू, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा, दैट इज डिज़ाइन व्यू। क्यों, इसका रीज़न ये है कि डिज़ाइन व्यू ऐसा व्यू होता है जिसके अंदर हम ऑल टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हम टेबल की फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत से काम हो सकते हैं। डाटा शीट व्यू जो है ये डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। टेबल जो है, टेबल इटसेल्फ डाटाबेस का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने अंदर डाटा को स्टोर करता है, और आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड कहलाती है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा बनता, दैट इज डिज़ाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट डाटा टाइप कैन बी, ऑप्शन अल्फा के अंदर 255 करेक्टर्स है, बीटा के अंदर 50 करेक्टर्स है, चार्ली के अंदर 65536 करेक्टर है, जबकि डेल्टा के अंदर अनलिमिटेड है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड है, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो आपके पास कितने हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास अल्फा, दैट इज 255 करेक्टर्स। जबकि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट साइज हमने सेट किया होता है फील्ड का, वो आपका 50 करेक्टर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस टाइप क्यूरीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट। अल्फा ऑप्शन के अंदर हमारे पास सम है, बीटा के अंदर काउंट है, चार्ली के अंदर एवरेज है, जबकि डेल्टा के अंदर ऑल ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि क्रॉस टाइप क्यूरीज जो हैं वो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं किन को। तो जैसा कि हमें मालूम है कि क्रॉस टाइप क्यूरी जो है वो इन तमाम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।